Hello students, I am Rajendra Sharma, PGT English from MD Senior Secondary School, Kalayat. Today we are going to discuss about figure of speech. What is figure of speech? A figure of speech is a word कि जो figure of speech है वो एक वर्ड है और फ्रेज या एक फ्रेज है which is used to describe something जो डिस्क्राइब करने के लिए कि यूज किया जाता है इन नॉन लिटरल सेंस के अंदर। दीज कैन बी यूज्ड एज ए लिटरेरी डिवाइस, और इनका जो यूज़ है वो एक लिटरेरी डिवाइस के रूप में भी किया जाता है विद इन ए रिटन टेक्स्ट, एक रिटन टेक्स्ट की फॉर्म में, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, और जो किसके उद्देश्य से किस लिए किया जाता है, एक्सप्लेन समथिंग इन ए मोर आर्टिस्टिक, कुछ कलात्मक तरीके से। और दे कैन बी यूज्ड, या इनका यूज किया जा सकता है इन इंग्लिश स्पोकन में। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फिगर ऑफ स्पीच। आवर फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिमली। हमारा जो पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमली है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिमली? जो सिमली की डेफिनेशन क्या है? सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच। सिमली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है दैट मेक ए कंपैरिजन, जिसका यूज एक कंपैरिजन के लिए किया जाता है, शोइंग सिमिलैरिटी, या उनके अंदर एक समानता को शो करने के लिए किया जाता है, बिटवीन टू डिफरेंट थिंग, दो अलग अलग वस्तुओं में। हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिमली इन यूज। तो यहाँ पर कुछ सिमली के एग्जाम्पल दिए गए हैं। यू वर एज ब्रेव एज अ लायन, आप इतने बहादुर हैं जितना कि एक लायन। तो इसकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है सिमली की, इसके अंदर एज और लाइक वर्ड का यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए। तो इस सेंटेंस के अंदर यू वर एज ब्रेव एज ए लॉयन, कि यू का जो यूज़ है, कंपैरिजन है, वो एक लॉयन के रूप में, लॉयन के साथ किया गया है। और इसके अंदर एक सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ पर जो यू को एक लॉयन के बराबर या इक्वल उसको ब्रेव माना गया है। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग, वो कैट एंड डॉग की तरह उन्होंने फाइट की। तो इसके अंदर जो लाइक वर्ड आया है, तो यहाँ पर जो लाइक है उसका जो यूज़ है तो वो भी सिमली के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे लाइक, एज ब्रेव एज। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे आर एज डिफरेंट एज नाइट एंड डे, कि वो एक इतने डिफरेंट है जितना कि लाइट और डे। तो हमारे जो फर्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है सिमली, इसके अंदर एज, लाइक आदि वर्ड्स का यूज किया जाता है। सो आवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट और एक्शन। जो मेटाफर है एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसका जो यूज़ है एन ऑब्जेक्ट और एक्शन, एक ऑब्जेक्ट और एक्शन की फॉर्म में किया जाता है। दैट इज़ नॉट लिटरेरी ट्रू, जो एक साहित्यिक रूप से वो सही नहीं है, बट हेल्प एक्सप्लेन, परंतु वो सहायता करता है एक्सप्लेन करने के लिए एन आइडिया और मेक ए कंपैरिजन, किसी आइडिया या कंपैरिजन के लिए। हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। यहाँ पर कुछ जो मेटाफर के जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, बट स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने ये भी कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है जैसे कि सिमली। बट इसके अंदर सिमली के अंदर डिफरेंस क्या है? सिमली के अंदर हम यूज़ करेंगे एज और लाइक का, बट मेटाफर के अंदर हम एक डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे, और मेटाफर को इम्प्लिसिट सिमली भी कहा जाता है। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज द स्नो इज़ ए वाइट ब्लैंकेट, कि जो स्नो है